बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है। 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसा पेपर जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। हमने आपको हिंदी संस्कृत का जो पेपर बताया था 100% पूछा गया था, ऐसा ही पेपर मैं आपको गणित विषय का बताने वाला हूं। तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना रहेगा। प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो प्राकृत संख्या, वास्तविक, पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या। यहाँ पर जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, तो यहाँ पर आप वास्तविक संख्या करेक्ट उत्तर बताएंगे। बहुपद आपको दिया गया है 4x की घात 4 प्लस 10x की घात 3 प्लस 5x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या होगी। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में क्या बताएंगे, और वो हो जाएगा 5। आपको बताना है सभी प्यारे विद्यार्थियों को। इनका रट्टा मार लीजिए, क्योंकि समझने समझाने का टाइम अब इतना बचा नहीं है। सिर्फ क्योंकि आपने अपनी एग्ज़ाम यानी कि क्लासों में नहीं समझा है, तो यहाँ पर क्या समझ लेंगे। समीकरण x-2y बराबर 4 का एक हल है। देखिए यहाँ पर समीकरण x-2y बराबर 4, जिसका हल हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का 40 आपका सही हो जाएगा। त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और समकोण B बराबर 80 डिग्री हो तो समकोण A बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर समकोण जो A है ना, उसका मान पूछा गया है, तो वो 50 डिग्री का होगा। 50 डिग्री विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है जिसके ABCD में जो समान कोण होंगे वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर आप समकोण A और समकोण C यहाँ पर सभी का सही हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो पेपर आपको बताते हैं रियल साबित हो जाते हैं। संख्याओं में आपको दिया गया है 4 4 4 5 7 6 7 7 1 2 3 6 का जो माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या होता है, औसत होता है ना। तो माध्यिक यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब इन शब्दों को आप काउंट करोगे, काउंट करके जितनी संख्या है ना, संख्या में काउंट करके इन सभी को काउंट कर लेना है प्लस करके। इसके बाद देखना है ये कितने हैं, उससे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो आपका करेक्ट उत्तर निकलेगा वो निकलेगा आपका 5। तो 5 यहाँ पर आप सभी करेक्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर पहला है बहुपद x³ - x² + 1 में 2x² का गुणांक आपको बताना है। तो यहाँ पर x² का जो गुणांक होगा तो वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का -1। ठीक, -1 और बिंदु 7 - 6 की कोटि है, तो आपको -6 याद रखना है। x बराबर 0 का समीकरण है, तो ये y अक्ष है ना, यहाँ पर आप बताएंगे y अक्ष। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वो व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं, तो उसे हम परास कहते हैं। तो परास आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो पेपर आपको बता रहे हैं पूरे यूट्यूब पर ये पेपर आपको कोई नहीं बताएगा। सभी विद्यार्थियों को है ना, ये जोड़ी है, देखिए 2 पेज में है ताकि दूर दूर हैं, ध्यान से आप मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है a की घात m डिवाइड an, तो यहाँ पर आप मिलाएंगे सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी से मिलाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। x² - y² में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर F। आप देख सकते हैं। ठीक है, x अक्ष के निर्देशांक में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर बी से। और अगला है -1 और -2 है ना, -1 और -2 में आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु में आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कोण से है ना, यहाँ पर आप कोण से मिलाएंगे। माध्यिका में ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। ध्यान रखें, इन्हें आप अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है, और अच्छे से इन्हें याद करेंगे। सभी विद्यार्थियों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो सेट पेपर हम आपको 4 सेट बताएंगे। अगर 4 सेट आपने देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि एग्ज़ाम से बाहर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।